बेरोजगार है और मोदी जी मन की बात करते हैं। मन की बातों में न किसानों की बात करते हैं न युवाओं की बात करते हैं। राज्यसभा या लोकसभा सांसद में बैठ के एक घड़ियाल या तो सिर्फ और सिर्फ सांसद के लिए बनाते हैं, न किसानों के लिए। आज जो 250 से ज्यादा किसान शहीद हैं। बेरोजगार आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों जरिए भैया जितने बीजेपी के मंत्री हैं बलात्कार करो, बलात्कार करो। जो महिलाओं का सम्मान भी नारा देती है बीजेपी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं का अपमान। अब की बार भाजपा सरकार बेटी डराओ और बेटी सताओ का काम करती है। एपीआर की रिपोर्ट कहती है सबसे ज्यादा अपराधी साध्वी प्रज्ञा के जैसे 116 लोग इस संसद में बैठे हुए हैं। जो सरकार कहती है भ्रष्टाचार खत्म कर देते हैं, वो न भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती है, न देश के विकास की बात करती है। वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव की बात करती है और आईटी सेल के द्वारा जनता के अंदर भ्रांतियां फैलाने का काम। युवाओं से हाथ जोड़कर मैं नम्र निवेदन करता हूँ, भाइयों जाग जाओ आप। अगर आप नभी नहीं उठे तो आपको उठने का मौका नहीं देगी सरकार। सरकार की जो रणनीति बिल्कुल साफ है। सरकार ने जितने आंदोलन हुए उस सारे आंदोलन में जितने शासन प्रशासन बल प्रयोग किया, वही सारा खेल इस आंदोलन में भी सरकार की। कुछ नया नहीं। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, देश के नौजवानों से, छात्रों से, सभी से कहना चाहता हूँ कि सरकार के खिलाफ आप अपनी आवाज उठाइए। नहीं ये सरकार जैसे पहले अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया था, आज ये सरकार भी हमारे ऊपर शासन करेगी और हमारी आवाज को दबाना चाहेगी। देखिए, मैं नौजवान हूं और मैं किसान का बेटा हूं, मैं और अभी छात्र हूं, मैं एमबीए कर रहा हूं। ठीक है, ये जो सरकार कहती है कि आप पकौड़ा बेचेंगे, अरे जो सरकार ये कहती है कि आत्मनिर्भर की बात करती है, ये सरकार सत्ता में बैठी हुई आत्ममुग्ध की बात करती है कि आत्ममुग्ध ऐसी बात करती है। अगर नौजवान बात करे, देश का किसान बात करे तो उन्हें विभिन्न विभिन्न नामों से तोड़ने का काम करती है, क्योंकि देश के ये भारत देश का एक प्रतीक है, एकता, अखंडता और संप्रभुता, उसको तोड़ने का काम करती है ये सरकार। ये सरकार इस बैठी हुई बस सिर्फ और सिर्फ देश में चुनाव की बात करती है। इस देश में चुनाव समय पे होता है, सरकारें समय पे बढ़ती है, लेकिन ये सरकार नए भारत की कल्पना करती है। जो सरकार नए भारत की कल्पना करती है, लेकिन देश में आज स्कूल कॉलेज नहीं खुले हुए हैं, लेकिन रैलियां बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। देश का युवा बेरोजगार है और मोदी जी मन की बात करते हैं। मन की बातों में न किसानों की बात करते हैं न युवाओं की बात करते हैं। राज्यसभा या लोकसभा सांसद में बैठ के एक घड़ियाल या तो सिर्फ और सिर्फ सांसद के लिए बनाते हैं, न किसानों के लिए। आज जो 250 से ज्यादा किसान शहीद है, उसके प्रति इनके कोई घड़ियाले आंसू नहीं होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ घमंड की सरकार है और जो घमंड में सरकार होती है उसे तूफान भी नहीं रोक पाता, उसे गिरा के रख देती है और एक किसान गिरा के रख देगा इस सरकार को। जैसे कि ये इलेक्शन हो रहा है बंगाल में और 5 राज्यों में हो रहा है, तो अगर वहाँ पर जीत जाते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो बीजेपी पार्टी है, तो उनका तो मोरल और बढ़ जाएगा। और वो भी कह रहे हैं कि कानून वापस नहीं करेंगे। किसान मतलब कि पूरे हिंदुस्तान में जा रहे हैं। क्या देख रहे हैं, क्या आने वाला जो समय जो इलेक्शन होगा उसका कुछ परिणाम पड़ेगा इस प्रोटेस्ट पर? देखिए, प्रोटेस्ट में बहुत बड़ा परिणाम पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए पहले दिन से ये हमें कमजोर करना चाहते थे, किसानों को सबको कमजोर करना चाहते थे इन्होंने बड़े बड़े षड्यंत्र से, लेकिन हमारा ये किसान आंदोलन कमजोर नहीं हुआ। पहले दिन आज जो देश के किसान हमारे गाजीपुर या सिंघू बॉर्डर पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, आज ट्रेन की व्यवस्थाएं बंद है। यही सरकार के लोग कहते हैं ट्रेन में जो लोग बैठते हैं अनावश्यक लोग हैं, इसलिए हमने डबल किराया किया है। अरे इसलिए हम बंगाल, असम, पांडिचेरी, केरल और तमिलनाडु जाना चाहते हैं कि वहां का किसान जो है वो हमारे दर्द को समझे कि आज 99-100 दिन से बैठा हुआ है किसान। ये जो स्ट्रीम मीडिया दिखाने का काम नहीं कर रही है, आप लोगों को, भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग पहले दिन से ही इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं, ताकि जनता के पास सच्चाई पहुंच सके। और सच्चाइयों को ये सरकार छुपाना चाहती है, लेकिन अब ये छुपने वाली नहीं है। इस सरकार का घमंड तोड़ेंगे चारों जगह से। जैसे कि आप नौजवान हैं और यहाँ पर मौजूद हैं और किसान के पुत्र भी हैं, लेकिन सरकार पढ़ने वाले स्टूडेंट से हो और आप पढ़ते हैं, आपके पिता भी किसानी करते हैं, लेकिन जिस तरह से तीनों कानून बना है कि आपसे वो ज़मीनें भी ले ली जाएगी, तो क्या करेंगे आप? पकौड़े के तलने के प्राइम मिनिस्टर मोदी बात कर रहे हैं।
सरकार ने हमें रोजगार दिया और आपने देखा सरकार ने हमें रोजगार दिया पहला कि भैया देखो गटर में और सीवर लाइन में नाले में जाओ, पाइप में लगाओ, चाय बनाओ, वो पाइप से गैस निकलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वो गैस निकालेगी गटर नाले सीवर लाइन से। वो पहला रोजगार सरकार ने दिया, अमित शाह ने बोला। दूसरा रोजगार सरकार ने दिया भैया पकौड़ा बेचो, जगह जगह पे पकौड़े बेचो, तो भैया ये दूसरा रोजगार है। तीसरा रोजगार आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों दे रही है, भैया जितने बीजेपी के मंत्री हैं बलात्कार करो, बलात्कार करो। जो महिलाओं का सम्मान पे नारा देती है बीजेपी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं का अपमान। अब की बार भाजपा सरकार, क्या सरकार नारे पे विश्वास करती है? क्या सरकार जुमले पे विश्वास करती है? क्या सरकार अपने उन जुमले पे विश्वास करती है जिससे भ्रमित करती है किसान को, आम लोगों को, गांव के लोगों को? क्या सरकार उस पर बात करती है? अच्छा, जुमले की बात करें तो जुमले में कहीं ना कहीं आप लोग तो फंस गए थे ना, 2 बार उनको चुनकर भेजे, तीसरी बार भी कोशिश कर रहे हैं कि आएंगे 2024 में, और भी जो 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहा है, तो क्या अफसोस नहीं होता है कि 2 बार आपने उनका चांस दिया, तीसरा बार भी देंगे चांस? देखिए ये इंडिया है, डेमोक्रेसी है, यहाँ पे आम लोगों में अवेयरनेस की कमी रही, नो डाउट। हम उस वक्त वो काम नहीं कर पाए जो काम आज कर रहे हैं हम। ये आंदोलन पहली बार 1907 में हुआ, किसानों का ही मुद्दा था, वो ब्रिटिश के खिलाफ हुआ, 9 महीने चला वो आंदोलन। हम उसी आंदोलन को दोबारा कोशिश कर रहे हैं दोहराने की। क्यों? उस आंदोलन में भी जमीन की बारी थी, उस आंदोलन में भी हमारे ईमान की बारी थी, उस आंदोलन में हमारे भारत माता की भूमि की बारी थी, इस आंदोलन में भी उन्हीं तीनों चीजों की बारी है। इस आंदोलन में वही मुद्दा है, वही इश्यूज है जिस इश्यूज पे हम खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। आपने सवाल पूछा, दोनों सवाल आपका बहुत वाजिब था, मुझे बहुत खुशी हुई। आप जैसे लोग पत्रकारिता के लायक हैं, आप जैसे लोग उन मीडिया से बहुत बेहतर हैं, और मैं आप लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया बोलता हूं, आप लोगों को सलाम करता हूं। जिस तरह आप लोग इस आंदोलन पे, आम लोगों के मुद्दे पे, ग्राउंड लेवल पे जो आप काम करते हैं, वो आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए सरकार की रणनीति पहले दिन से बिल्कुल साफ रही है। सरकार की रणनीति पहली क्या है? झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना, परजीवी शब्द यूज किया प्रधानमंत्री जी ने। मैं बहुत सम्मान करता हूं, वो जो पोस्ट है उनका प्रधानमंत्री का, संविधान में ही बहुत सम्मान है, हमारे दिल में ही बहुत सम्मान है, हम बहुत सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री शब्द का। लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या खुद का सम्मान करना भूल गए? क्या प्रधानमंत्री जी को अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं रहा? क्या शब्द का वो कंट्रोल करना नहीं जानते? क्या उनको अपने शब्द पे अंदर कंट्रोल नहीं है? जो किसान 80% किसान प्रधानमंत्री को पिंक पैंथर पार्लियामेंट में भेजती है, प्रधानमंत्री बनाता है, उस किसान को प्रधानमंत्री परजीवी बोलते हैं। सरकार को सोचना होगा, उनके मंत्री को सोचना पड़ेगा। उनके मंत्री जेपी दलाल क्या कहते हैं? 200-250 लोग यूं ही घर में मर जाते हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। देखिए युवाओं की आवाज को ये सरकार दबाना चाहती है। भाई साहब ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात की थी, लेकिन इस सरकार ने दिशा दर्बी जैसे एक्टिविस्ट को, इन्होंने इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट को जेल में भरने का काम किया। ये सरकार बेटी डराओ और बेटी सताओ का काम करती है। एपीआर की रिपोर्ट कहती है सबसे ज्यादा अपराधी साध्वी प्रज्ञा के जैसे 116 लोग इस संसद में बैठे हुए हैं। जो सरकार कहती है भ्रष्टाचार खत्म कर देते हैं, वो न भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती है, न देश के विकास की बात करती है, वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव की बात करती है और आईटी सेल के द्वारा जनता के अंदर भ्रांतियां फैलाने का काम करती है। ये देश में तोड़ने का काम कर रही है सरकार, और ये युवा कभी चुप नहीं होगा, क्योंकि आप कितनी भी जेलों में बंद कर लें, भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को जगाने के लिए धमाका जरूरी है, और ये धमाका इस सरकार के खिलाफ ये आंदोलन है। और ये 5 राज्यों के किसानों का भी जो पूरे देश का आंदोलन है, ये 5 राज्यों से सीधा संकेत जाएगा सरकार को। और देखिए सरकार को ये मैसेज भेज रहे हैं, अब क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो टस मस नहीं हो रही है, जैसे कि सीए प्रोटेस्ट हो रहा था, एनपीआर का प्रोटेस्ट हो रहा है, एनआरसी का हो रहा है, सेम टू वैसा ही हाल ये भी इसका भी हो रहा है। क्या करना चाहेंगे आप लोग? किस हद तक जाने की कोशिश है? और जबकि रोजगार की बात किया जा रहा है, तो अगर कोई रोजगार पर बात करता है, हैशटैग ट्विटर चलाता है, तो वो जेल में जाता है। क्या अभी जेल में जाने से डरते हैं या नहीं? हम रेडी, सरकार अगर हमें डालती है हम वेलकम करते हैं सरकार का, हमें ले जाए, कोई दिक्कत नहीं। हम पिछले बार भी गए, इस बार भी जाएंगे, स्वागत करेंगे हम सरकार का, सरकार के जेलों का, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो जब बात आती है आपके वजूद की, आपके एग्जिस्टेंस की, आपके आने वाले बच्चों की, आपकी पूरी जिंदगी की, आपके आने वाले फ्यूचर की, तब डरने घबराने वाली कोई बात नहीं। तमाम युवाओं से हाथ जोड़कर मैं नम्र निवेदन करता हूं, भाइयों जाग जाओ आप। अगर आप नभी नहीं उठे तो आपको उठने का मौका नहीं देगी सरकार। सरकार की जो रणनीति बिल्कुल साफ है। सरकार ने जितने आंदोलन हुए,
उस सारे आंदोलन में जितने शासन प्रशासन बल प्रयोग किया, वही सारा खेल इस आंदोलन में भी सरकार की है। कुछ नया नहीं कर रही है, समझने वाली बात है। सरकार ने पिछले आंदोलन में भी यूपीए का प्रयोग किया, सरकार ने पिछले आंदोलन में 24A राजद्रोह का प्रयोग किया, जो दिशारवी में हुआ आपने देखा। धर्मेंद्र राणा ने साफ साफ बोला, सरकार के गलत कामों के खिलाफ बोलना कोई राजद्रोह नहीं बनता केस, साफ साफ बोला। हम उनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। लेकिन आपने सवाल किया बेरोजगारी पे, आपने सवाल किया सरकार के उन खेलों पर जिसमें हमें बोलना बहुत जरूरी है। और आपसे मैं नम्र निवेदन करूंगा कुछ टाइम दें, ताकि मैं अपने तमाम ऑडियंस को और तमाम लोगों को बताना चाहूंगा सरकार के खेल क्या है, सरकार आखिर चाहती क्या है। सरकार मापदंड बेड का जो प्रयोग कर रही है इस आंदोलन के खिलाफ, हमारे लोगों के खिलाफ, इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं बोलना चाहूंगा, यूं खुद की लाशों को अपने कंधों पे उठाए हैं, यूं खुद की लाशों को अपने कंधों पे उठाएं। ऐ शहर के बाशिंदों, हम गांव से आए। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज हमारे टिकैत साहब ने, राकेश टिकैत साहब ने बहुत खुले शब्दों में कहा कि आने वाले टाइम में तमाम फसलों को हम पार्लियामेंट में ले जाके बेचेंगे। हम उनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत अच्छी बात है। किसान एकता। नहीं, देखिए, मैं पहले दिन से जब किसान आंदोलन था मैं देखता रहा। मैं पहले भाजपा का वोटर था, मैं बातें, क्योंकि मैं अयोध्या से आता हूँ, उधर से था। लेकिन ये सरकार जब इतने जुल्म कर रही थी, क्योंकि ये नहीं होता है, अगर हम जानते हैं अगर कोई भी सरकार हमारे ऊपर उत्पीड़न करती हो तो इतना ये ब्रेन वॉश नहीं हो जाना चाहिए। जो ये अंधभक्त है, इनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। उन अंधभक्तों जैसे मैं नहीं हूँ। अगर मैं वही अंधभक्त होता तो शायद किसान आंदोलन को पहले दिन से इस किसान आंदोलन में न जुड़ा होता। और मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, देश के नौजवानों से, छात्रों से, सभी से कहना चाहता हूँ कि सरकार के खिलाफ आप अपनी आवाज उठाइए। नहीं, ये सरकार जैसे पहले अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया था, आज ये सरकार भी हमारे ऊपर शासन करेगी और हमारी आवाज को दबाना चाहेगी। क्योंकि जुल्म कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। जय जवान जय किसान।